Hello students, let's start with the new topic baking soda. आप सभी ने बेकिंग सोडा के बारे में पढ़ा है. It is one of the most important constituents of baking powder. Now what is the use of baking powder? केक्स में यूज़ होता है बेकिंग पाउडर, ब्रेड्स बनाने में यूज़ होता है बेकिंग पाउडर. Now the formula of baking soda is NaHCO3 and its chemical name is sodium hydrogen carbonate. पहला टॉपिक हमने पढ़ना है कि कैसे बेकिंग सोडा को प्रिपेयर किया जाता है. वन थिंग हम ये बाद में पढ़ेंगे, बेकिंग सोडा एक कॉन्स्टिट्यूएंट है बेकिंग पाउडर का. सो बेकिंग सोडा कैसे बनाया जाता है? वी टेक एक्वस सोल्यूशन ऑफ NaCl. मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था aqueous solution of NaCl is called brine. When this brine or aqueous solution of NaCl is saturated with ammonia and reacted with the CO2, what we get? Ammonium chloride and sodium hydrogen carbonate, जो क्या है? बेकिंग सोडा है. नाउ ये जो अमोनियम क्लोराइड है, इट इज़ हाईली सोल्यूबल इन वाटर, जबकि जो ये बेकिंग सोडा है ये पार्शली सोल्यूबल है. इसको आप फिल्टर करोगे, ड्राई करोगे एंड यू विल गेट दिस बेकिंग सोडा. फिर हमने इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़नी है. अगर इससे पहले हम प्रिपरेशन को एक बार दोबारा से देखें तो इसमें आप लोग सीनियर क्लासेस में पढ़ोगे कि हर एक रिएक्शन का एक मैकेनिज्म होता है. मैकेनिज्म का मतलब होता है कि स्टेप बाय स्टेप रिएक्शन कैसे प्रोसीड करता है. हम इसमें थोड़ा सा ध्यान दे सकते हैं बिकॉज हमें टेक्निक पता होनी चाहिए कि किस तरह से रिएक्टेंट्स रिएक्ट करेंगे और प्रोडक्ट्स बनेंगे. अगर मैं इस NaCl को ब्रेक करूं, आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि NaCl एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है और जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है वो किस में डिसोसिएट कर जाते हैं? आयंस में. सो NaCl किस में ब्रेक करेगा? Na पॉजिटिव में, Cl नेगेटिव में. वाटर किस में ब्रेक करेगा? H पॉजिटिव में, OH नेगेटिव में. सो ये पॉजिटिव किससे रिएक्ट करेगा? इस नेगेटिव से. तो क्या मिल जाएगा आपको यहाँ पे? NaOH. और H पॉजिटिव किससे रिएक्ट करेगा? Cl नेगेटिव से. क्या मिल जाएगा? HCl. सो दिस इज वन पार्ट ऑफ द रिएक्शन. ये HCl रिएक्ट करेगा NH3 से एंड व्हाट यू गेट? NH4Cl. सो यहाँ से हमें ये पता चल गया कि NH4Cl कहाँ से आया. और ये जो NaOH था ये रिएक्ट करेगा CO2 से एंड व्हाट वी विल गेट? NaHCO3. सो इससे हम क्या कह सकते हैं? मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन, कि स्टेप बाय स्टेप रिएक्शन कैसे प्रोसीड करता है. दिस इज अमोनियम क्लोराइड. अगर हम आगे इसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ें बेकिंग सोडा की NaHCO3, सो इट्स फर्स्ट प्रॉपर्टी इज दैट इट इज अ वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड. वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड. अब क्रिस्टलाइन से आपका क्या मतलब है? कोई भी कंपाउंड है या कोई भी सब्सटेंस है वो किसका बना हुआ है? पार्टिकल्स का. वो पार्टिकल्स एटम भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं, आयन भी हो सकते हैं. तो क्रिस्टलाइन सॉलिड वो होता है जिनमें पार्टिकल्स का एक रेगुलर अरेंजमेंट होता है, एक डेफिनेट अरेंजमेंट होता है, एक फिक्स्ड अरेंजमेंट होता है. दैट इज अ क्रिस्टलाइन सॉलिड. अगर हम एक्शन ऑफ एयर देखें, ये कंपाउंड स्टेबल है. दिस कंपाउंड इज स्टेबल इन एयर. फिर आपने पढ़ना है व्हाट इज इट्स सॉल्युबिलिटी इन वाटर. मतलब जब आप बेकिंग सोडा को वाटर से रिएक्ट करोगे तो आपको क्या कंपाउंड मिलेगा? नाउ व्हाट इज बेकिंग सोडा? NaHCO3. व्हाट इज वाटर? H2O. इसको आप एक काम करिए, इसको ब्रेक कर दो. राइट इट लाइक दिस. अब क्या किया जाए? इस तरह से इसको ब्रेक कर दो. Na विल कंबाइन विद OH. क्या मिल गया आपको? NaOH. HCO3 कंबाइंड विद H. क्या मिल गया?
कार्बोनिक एसिड, जो कि एक बहुत ही वीक एसिड है. इट इज कार्बोनिक एसिड. NaOH एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस है. स्ट्रॉन्ग बेस होने की वजह से अगर हम बेकिंग सोडा को वाटर में डिसॉल्व करते हैं, इसकी हाइड्रोलिसिस करते हैं, तो जो रिजल्टेंट सोल्यूशन मिलेगा वो अल्कलाइन होगा. क्यों होगा अल्कलाइन? क्योंकि हमें स्ट्रॉन्ग बेस मिल रहा है और इसका pH क्या रहेगा? मोर देन 7. सो इट इज द सॉल्युबिलिटी ऑफ बेकिंग सोडा इन वाटर. अगला टॉपिक आपने पढ़ना है, व्हाट इज द एक्शन ऑफ हीट ऑन बेकिंग सोडा. अगर आप बेकिंग सोडा को हीट करते हो, ये डिकम्पोज कर जाएगा और डिकम्पोज होने के बाद आपको क्या प्रोडक्ट मिलेंगे? Na2CO3, H2O and CO2. वन थिंग, CO2 का ब्रिस्क एफर्विसेंस होता है. ब्रिस्क एफर्विसेंस का मतलब एकदम से बबल्स आते हैं. तो अगर हम बेकिंग सोडा को जब केक में ऐड करते हैं और फिर हम मिक्सचर को हीट करते हैं, तो हीट होने के बाद क्या रिलीज होगी? CO2. CO2 रिलीज होने की वजह से जो केक है वो राइज कर जाएगा, पोरस होगा, सॉफ्ट होगा, स्पॉन्जी होगा. सो दिस इज द एक्शन ऑफ हीट ऑन बेकिंग सोडा. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द यूजेस ऑफ बेकिंग सोडा. यूजेस देखते हैं बेकिंग सोडा के. क्या है बेकिंग सोडा? NaHCO3. बहुत सारे यूजेस हैं बेकिंग सोडा के. पहला यूज है, इट इज यूज्ड इन द मेकिंग ऑफ बेकिंग पाउडर. हम ये भी कह सकते हैं ये एक मेन इंग्रेडिएंट है बेकिंग पाउडर का. अभी मैंने आपको बताया था कि अगर हम बेकिंग सोडा को हीट करें, दिस इज द सिंबल ऑफ हीट, हमें क्या मिलता है? सोडियम कार्बोनेट मिलता है. CO2 का ब्रिस्क एफर्विसेंस. ब्रिस्क एफर्विसेंस का मतलब होता है एकदम से बबल्स का आना, जिससे केक राइज कर जाएगा. लेकिन अगर हम सिर्फ बेकिंग सोडा यूज़ करते हैं तो हीट करने के बाद हमें ये क्या दे रहा है? बेकिंग सोडियम कार्बोनेट. सोडियम कार्बोनेट का नेचर क्या होता है? बेसिक. और जो चीज़ें बेसिक होती हैं या जो बेसिस होते हैं उनका टेस्ट क्या होता है? बिटर. मतलब जो केक बनेगा उसका भी टेस्ट कैसा होगा? बिटर. तो हम सिर्फ ये इंग्रेडिएंट यूज नहीं कर सकते बिकॉज वी डोंट वांट अ बिटर केक. केक शुड बी स्वीट इन टेस्ट. सो व्हाट वी डू, बेकिंग पाउडर यूज किया जाता है केक्स में. बेकिंग पाउडर के मेन इंग्रेडिएंट्स क्या हैं? बेकिंग सोडा एंड दूसरा इंग्रेडिएंट बहुत इंपॉर्टेंट है, माइल्ड एडिबल एसिड. एडिबल का मतलब जिसे आप कंज्यूम कर सकते हो, जिसे आप खा सकते हो. और हम यहाँ कौन सा एसिड लेते हैं? टार्टरिक एसिड. अब व्हेन वी टेक बेकिंग पाउडर और हम जब केक्स में या ब्रेड बेक करते समय बेकिंग पाउडर डालते हैं, सो बेकिंग पाउडर इज NaHCO3. दिस इज द बेकिंग सोडा. इट विल टेक अप H ions फ्रॉम एसिड और हमें क्या मिल जाएगा? सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड. साथ में CO2 का ब्रिस्क एफर्विसेंस एंड H2O इज फॉर्म्ड. तो बेसिकली क्या होता है, जो हम ये टार्टरिक एसिड ऐड करते हैं वो किसको न्यूट्रलाइज कर देता है? सोडियम कार्बोनेट को न्यूट्रलाइज कर देगा, तो बिटरनेस भी रिमूव हो जाएगी. सो दैट इज द फंक्शन ऑफ एडिंग टार्टरिक एसिड व्हाइल मेकिंग बेकिंग पाउडर. सो दैट वाज वन यूज. सेकेंड यूज है एंट एसिड. नाउ एंट एसिड्स क्या होते हैं? ये एक तरह की मेडिसिन होती हैं जो हमें रिलीव करती है एसिडिटी से. अब एसिडिटी क्यों होती है? बेसिकली अगर हम बहुत स्पाइसी खाना खाते हैं, बहुत एसिडिक फूड खाते हैं, तो स्टमक में बहुत ज़्यादा HCl रिलीज होता है. नाउ इस HCl को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम कौन सी मेडिसिन लेते हैं? एंट एसिड्स. अगर हम रूटीन का एग्जांपल है एंट एसिड का, दैट इज इनो. लेकिन इनो एक ब्रांड का नाम है. बेसिकली एंट एसिड्स, इट्स अ क्लास ऑफ मेडिसिन which are taken to neutralize excess of acid in
स्टमक। आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे एंटासिड्स में एक पर्टिकुलर सॉल्ट होता है जिसे हम कहते हैं रेनिटिडीन। इट इज़ यूज्ड एज एन एंटासिड। मोरओवर अगर हम अभी के सिलेबस में पढ़ें तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3 ये अल्कलाइन होता है, बेसिक होता है नेचर में। दैट इज वाई इट इज वन ऑफ द इंग्रेडिएंट्स इन एंटासिड्स। थर्ड यूज है बेकिंग सोडा का। इट इज यूज्ड इन सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर। ये एक डायग्राम है टू शो फायर एक्सटिंग्विशर। फायर एक्सटिंग्विशर्स क्या होते हैं? जो आग बुझाएंगे, फायर को एक्सटिंग्विश करेंगे। अगर आप इसका डायग्राम देखो तो बहुत ध्यान से देखिए, यहाँ पे आपने लिया है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट सोल्यूशन। क्या है ये? NaHCO3 सॉल्यूशन। इस सिलेंडर में जो आपने लिया हुआ है, यहाँ पे ये इग्निशन ट्यूब है। अब ये इग्निशन ट्यूब पहली बात क्या होती है, जैसे बॉइलिंग ट्यूब होता है वैसे ही इग्निशन ट्यूब होता है, लेकिन इसका साइज थोड़ा स्मॉल रहता है और ये बहुत ज़्यादा थिक वॉल्ड नहीं होती, बहुत थोड़ी ही क्वांटिटी इसमें आ सकती है। दिस इज़ द नॉब और यहाँ पे एक और नोज़ल होता है। दिस इज द नोज़ल। एक्चुअली ये एक नोज़ल है। जब आप नॉब को प्रेस करोगे तो क्या होगा, ये बॉटल ब्रेक कर जाएगी क्योंकि ये बहुत थिक वॉल्ड नहीं है। जैसे ही ये बॉटल ब्रेक करेगी H2SO4 इस सॉल्यूशन में गिर जाएगा। जैसे ही NaHCO3 से H2SO4 रिएक्ट करेगा, क्या रिलीज होगी? CO2। CO2 इस नोजल से बाहर आएगी। आप नोजल को टुवर्ड्स फायर एड्रेस करोगे या टुवर्ड्स फायर फेस करोगे। ये CO2 समहाउ उस फायर को सराउंड कर लेगी, एयर की सप्लाई कट हो जाएगी एंड फायर विल एक्सटिंग्विश। सो दिस इज द वर्किंग ऑफ सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर। आई रिपीट, इसमें आप क्या यूज करते हो? NaHCO3 सोल्यूशन जो आपने सिलेंडर में लिया है, इग्निशन ट्यूब में आपने H2SO4 लिया है। जैसे ही आप ये नॉब को प्रेस करोगे, ये बॉटल ब्रेक कर जाएगी। एसिड इस बेसिक NaHCO3 सोल्यूशन पे फॉल करेगा। जब एसिड इस पे फॉल करेगा, CO2 रिलीज होगी। इस नोजल को आप टुवर्ड्स फायर प्रोजेक्ट करोगे एंड CO2 विल सराउंड द फायर एंड एयर सप्लाई विल कट ऑफ एंड फायर विल extinguish. So these are the uses of baking soda NaHCO3, sodium hydrogen carbonate. That was all about this topic, baking soda. इसे आप बहुत अच्छे से रिवाइज करिएगा because it is one of the most important topics of board exams as well as NTSC. So revise the topic carefully. That's all for today's class. Thank you and revise the same. Stay healthy, stay positive and stay home. Thank you.